अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सी सेक्शन होता है, यानी कि जो बच्चे का बड़ा ऑपरेशन होता है जिसके अंदर बच्चा पैदा होता है ऑपरेशन के ज़रिए से। वो ऑपरेशन के दौरान एक माँ किस किस मराहिल से गुजरती है और कितने दिन पे छुट्टी मिलती है, ये तमाम बातें जो एक माँ के जहन में आती हैं कि ऑपरेशन के दौरान उसके साथ क्या क्या होगा, वो तमाम बातें इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट शेयर करूँगा आपके साथ कि जो ऑपरेशन है वो कैसे होता है, कितने घंटों में होता है और कितने दिन पे छुट्टी मिलती है, वो तमाम बातें एज अ डॉक्टर पर्सपेक्टिव हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहेगा, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है जी डॉक्टर मैं एक एमबीबीएस ग्रेजुएट हूँ, यानी कि मैं एक डॉक्टर हूँ। इसके अलावा मैं अपनी आगे स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ सर्जरी के अंदर, यानी कि मैं एक जूनियर सर्जन भी आप मुझे कह सकते हैं। और छोटा सा चैनल का इंट्रोडक्शन कि इस चैनल को मैं एक छोटा सा एक काविश समझता हूँ सोशल केस में जो लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो मैं मेडिकल के रिलेटेड सवालात वगैरह जो इनके सवालात आते हैं बीमारियों के मुताबिक, वो तमाम चीज़ें मैं जो है वो इस चैनल के ऊपर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप वीडियो को लाइक कीजिए करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होगी। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो ये जानें कि जब भी आपका बड़ा ऑपरेशन होगा तो आपको जो डॉक्टर होगी वो बताएगी कि भाई आपका क्या प्रोसीजर है। समटाइम ऐसा होता है कि माँ को अचानक दर्द उठ गया और उस दौरान उसको ऑपरेशन की तरफ लेके जाना पड़ गया। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि भाई डेट्स पूरी हो गई हैं तो डॉक्टर खुद इंड्यूस करती है, यानी कि खुद से बड़ा ऑपरेशन की तरफ लेके जाती है। ठीक है ना, क्योंकि डिलीवरी अगर लेट हो रही होती तो होता क्या है कि बच्चे का अगर मुंह के अंदर पानी चला जाए या पॉटी बच्चा खा ले तो बड़े मसले मसाइल हो सकते हैं। तो आम तौर पे जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो ये रेकमेंड करती हैं कि अगर कोई रिस्की प्रेगनेंसी है तो वो सिजेरियन के ज़रिए यानी ऑपरेशन के ज़रिए ही हो, क्योंकि उसमें बच्चा सेफ रहता है। ठीक है, अब आप मिसाल के तौर पे जी हम अज्यूम करते हैं आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा है कि आपके 37 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, आपका मिसाल के तौर पे पीर वाले दिन या इतवार वाले दिन आपका ऑपरेशन है। तो आपको तकरीबन एक दिन पहले एडमिट होना होता है, मिनिमम 12 या 10 घंटे पहले तो लाजमी होना होता है। उसकी वजह ये होती है कि ऑपरेशन के लिए खाली पेट होना ज़रूरी है। अगर आपका खाली पेट नहीं होगा तो होगा ये कि जो आप बेहोशी दी जाती है तो अमूमन उसमें उल्टी हो सकती है और उल्टी की सूरत में फेफड़ों के अंदर जा सकती है और ये आपके लिए और बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो आमतौर पर 8 घंटे का वक्फा ज़रूरी होता है जिसमें आपका खाना पीना बंद कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन जब आप एडमिट होते हैं, एडमिशन के बाद आपको जो चीज़ें की जाती हैं उसमें ये होता है ऑपरेशन के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है। उसमें अमूमन 2 कैनुला लगाए जाते हैं दोनों हाथों के ऊपर आपके। ठीक है, कैनुलास लगा के इसमें आमतौर पे हाइड्रेशन या पानी की जो ड्रिप्स होती हैं वो अटैच कर दी जाती हैं। ठीक है, इसके साथ अमूमन लोगों का वेट किया जाता है ऑपरेशन से पहले और बच्चे का वेलबींग का एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है कि बच्चे की धड़कन कैसी है, बच्चे की सेहत कैसी है, तमाम चीज़ें चेक की जाती हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ ऑपरेशन से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले अमूमन जो है एक एंटीबायोटिक की जो है वो लाजमी लगाई जाती है ताकि जो है ना इन्फेक्शन के चांसेस कब से कम हो जाए। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको पेशाब की नलकी लगा दी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑपरेशन से पहले होती हैं। ऑपरेशन के लिए आपको लेके जाया जाता है तो ठीक है, ऑपरेशन थिएटर से बाहर होना होता है, सब फैमिली को अंदर अलाउ नहीं होता। ऑपरेशन के अंदर अमूमन आपको मैं बता देता हूँ जो चीज़ें होती हैं, ऑपरेशन तकरीबन 30 मिनट लेता है। ठीक है, लेकिन समटाइम ये 1 से 1.5 घंटा भी ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि हर इंसान का जिस्म थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो अगर किसी के इंसान की जो बनावट है थोड़ी मुख्तलिफ होती है तो उसमें ऑपरेशन लंबा भी जा सकता है। ठीक है, अच्छा, ऑपरेशन के अंदर ये आपको लिटाया जाता है। ठीक है, ऑपरेशन की 2 तरीके की बेहोशियाँ लगाई जा सकती हैं। एक होता है कमर में टीका लगाना। ठीक है, एक होता है आपको पूरा बेहोश करना। कमर में टीका लगाना जो है वो ज़्यादा सेफ होता है बच्चे के लिए भी आपके लिए भी। ठीक है, इसमें आपका नीचे का हिस्सा पूरा जो है वो सुन कर दिया जाता है, इसे कहते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। दूसरा होता है जनरल एनेस्थीसिया, जिसमें आपको पूरा बेहोश किया जाता है। ये आपके लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए ज़्यादा खतरनाक होता है। आमतौर पे रीढ़ की हड्डी के अंदर इंजेक्शन लगा के जो है बेहोश किया जाता है और इसमें आप होश में रहते हैं। इसमें आप ऑपरेशन में बात कर सकते हैं, डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आपको नीचे का हिस्सा महसूस नहीं होता। ठीक है, लेकिन जनरल एनेस्थीसिया में आप बाकायदा पूरी बेहोशी में जाते हैं और दोबारा आपको होश में लाया जाता है। ठीक है, थोड़ा डेंजरस होता है। अच्छा, इसके अलावा ऑपरेशन के बाद जो है बेबी जब डिलीवर हो जाता है तो उसको जो है वो नर्स के हवाले कर दिया जाता है। नर्स उस बच्चे को लेके जाती है। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो उसकी होती है, यानी कि जो कनेक्शन होता है बच्चे का, ठीक है ना, जो छोटी सी कॉर्ड प्लासेंटा जिसे कहते हैं, उससे कॉर्ड से जो बच्चा कनेक्टेड होता है उसको कट किया जाता है। ठीक है, और बच्चे को एक वार्मर में रख दिया जाता है, एक गर्म लाइट में रखा जाता है ताकि बच्चे का जो टेम्परेचर है माँ के पेट से जनरल एक आम के तौर पे आ सके। ठीक है, इस दौरान बच्चे को ऑयल लगाया जाता है, पूरे जिस्म को उसको साफ़ किया जाता है। ठीक है, साफ़ करने के बाद माँ के हवाले किया जाता है, माँ की छाती पे रखा जाता है। ये ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी वजह से जो माँ का दूध बनने की वो होता है ना अमल, वो ज़्यादा तेज़ होता है और माँ का दूध अच्छे से आता है। ठीक है,
अच्छा, अगर ये ना हो तो समटाइम ऐसा होता है कि माँ का दूध की प्रोडक्शन के अंदर थोड़े से मसले मसाइल आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चे को जो है ना आमतौर पे 1 से 2 घंटे के लिए नर्सरी भिजवा दिया जाता है, ठीक है। सबको दिखाने के बाद, मुलाकात करवाने के बाद नर्सरी में रहना बच्चे का ज़रूरी होता है, इसलिए आज से कि नर्सरी के अंदर जो बच्चे के अंदर पेट के अंदर गंदा पानी गया ऑपरेशन के दौरान वो साफ़ कर दिया जाता है, ठीक है। पेट की सफाई कर दी जाती है, बच्चे को जो है ब्लू लाइट के अंदर रखा जाता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये अमल जो है ज़रूरी होता है, क्योंकि माँ के पेट के अंदर एक अलग माहौल होता है और दुनिया में एक अलग माहौल होता है, तो उसके दरमियान में एक जो बफर होता है वो नर्सरी रहती है, ठीक है। तो उस नर्सरी के अंदर 1 से 2 घंटे के लिए रखा जाता है और उसके बाद जो है वो बेबी को हैंड ओवर कर दिया जाता है पेरेंट्स के, ठीक है। एंड आपको 1 दिन के लिए, अमूमन 1 से 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में रहना ज़रूरी होता है ऑपरेशन के बाद, जब आपको रूम में शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आम तौर पे जो जनरल है, ठीक है, जो मैं बता दूं, तकरीबन 6 घंटे तक आपका खाना पीना बंद रहता है उसके बाद भी, ऑपरेशन के बाद, ठीक है। उसके बाद आपको खाना पीना अलाउ किया जाता है, ठीक है। आप जो पेशाब की नलकी है वो जब आहिस्ता आहिस्ता वो निकाल दी जाती है, इस दौरान आपकी जो है पानी की ड्रिप्स चलती रहती हैं और एंटीबायोटिक्स चलती रहती हैं। 1 से 2 दिन आप हॉस्पिटल में एडमिटेड रहते हैं। उसके बाद 2 दिन के बाद जब आप पहला पखाना पास करते हैं, ज़रूरी है फर्स्ट स्टूल यानी कि बड़ा पखाना आप पास करें। अगर वो नहीं करते हैं तो आपको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, ताकि क्योंकि जब तक आपको नहीं कंफर्म होगा कि आपकी आंतें काम नहीं कर रही हैं तब तक आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकते। दूसरा ये कि आपको इस दौरान उल्टी होती है, कुछ होता है, तो वो ज़रूरी होता है, लेकिन आप हॉस्पिटल में रहें। 1 से 2 दिन के बाद आपको छुट्टी दे दी जाती है और छुट्टी देने के लिए 2 चीज़ें बड़ी शर्त हैं कि एक तो आपको बुखार ना हो रहा हो, दूसरा ये कि आप पखाना पास कर लें, तीसरा ये आपको उल्टियाँ वगैरह ना हो रही हैं। ये तीनों चीज़ें ओके हो जाती हैं तो इसके बाद आपका डॉक्टर आपको डिस्चार्ज कर देता है। आमतौर पर दूसरे से तीसरे दिन आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।